नमस्कार, मैं तानिया। आप देख रहे हैं द JNF न्यूज़। जिस तरह से पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी, ऐसे में कई जो घर थे वो गिर गए थे और जिससे काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान था वो लोगों को हुआ था। फ़िलहाल उसमें किसी के जो जानी नुकसान वो नहीं हुआ था, लेकिन माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ था। लोगों के काफ़ी ज़्यादा जो घर थे वो गिर गए थे। और ऐसे ही आपको बताते चले कि सभी हम परेड में मौजूद है, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी पीछे की जो बिल्डिंग है वो भी उसकी हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता है और ये भी बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है। और अभी भी आपको बताते चले कि इस बिल्डिंग में भी जो लोग हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग की हालत है, ये कभी भी ताश के पत्तों की तरह जो है वो बिखर सकती है। और लगातार ऐसे जो घर हैं, पिछले दिन बारिशों में काफ़ी ज़्यादा घर थे वो गिर चुके थे, जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे जो कुछ फैमिली है वो इस बिल्डिंग में यहाँ पे रह रही है। यहाँ पे हम इनसे बातचीत भी करेंगे। और अगर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई हादसा हो जाए तो कितना ही यहाँ पे जो नुकसान है वो हो सकता है। लोग यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के रह रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़्यादा खस्ता हालत इस बिल्डिंग की है, जो कभी भी यहाँ पे है गिर सकती है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस बिल्डिंग की कितनी ज़्यादा खस्ता हालत है और इस समय इस बिल्डिंग में 10 मेंबर्स जो रह रहे हैं और 2 फैमिलीज रह रही हैं। और जिस तरह से बारिश हो रही है, इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है वो हो रही है और इनसे ही हम जानेंगे किस तरह की जो परेशानी थी वो इन्हें आ रही थी। सर, किस तरह की जो परेशानी इन बारिशों में आपको आई यहाँ पे? ऐसे मैडम, बारिश जब शुरू हुई तो मेरे घर का जो अंदर वाला लेंटर वो नीचे आ गया। हमने सोचा कि इस बारिश से बचने के लिए तरपाल लगाते हैं। तरपाल जहाँ पे फिट किया हमने तो पिलर के साथ बांधा, पिलर नीचे आ गया हवा के साथ। वो तो शुक्र है कि वो नीचे नहीं गिरा, नहीं तो कोई भी हादसा हो सकता था। और बाकी इस बिल्डिंग की हालत बड़ी खस्ता है, हमें रहने में बड़ी परेशानी हो रही है, इसलिए हमने नीचे तरपाल डाली ताकि थोड़ा सा पानी का बचाव हो सके। तो जिस तरह से बारिशें हो रही थी, ऐसे में आपको किस तरह की जो परेशानी आ रही थी? और आप यहाँ पे 10 मेंबर्स रहते थे। मैडम, हम क्या करें, कोई रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं है। अब यहीं पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे? कितने फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं? जहाँ पे 2 फैमिली रह रही हैं। कि सर, ये हमारे मकान की खस्ता हालत है। अंदर आइए, अंदर दिखाता हूँ। माता जी, किस तरह की जो परेशानी आपको यहाँ पे आ रही है? और हमारा हर गली परेशानी है, सब परेशानी है, कम्मे की परेशानी है और रहन बहन की परेशानी है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी रह छोटे भी हैं, ये सारे छोटे छोटे बच्चे मेरे हैं। मैं बुढ़ी जनानी कहाँ से जाएंगी? कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे भी? 5। तो कमाने वाले कितने हैं? कौन नहीं, इको कमाने वाला को करे, कभी टाइम लगता, कभी दिहाड़ी लगती, कभी नहीं लगती। तुम अभी- बरखे कहाँ बरखे कहाँ लानी? तो फिर कैसे आपका भी जो घर है बड़ा मुश्किल गुजारा करने है, क्या करना है, बहुत मुश्किल है। तो अगर आप जिस तरह से आपके घर की हालत है, ये कभी भी गिर सकता है। हाँ, वैसा क्या। आंटी, किस तरह से आप यहाँ पे रह रहे हैं? जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और घर गिर रही हैं, तो आपने आपकी जो घर है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्ता है। इसकी तो बहुत मुश्किल है हमें। कमाने वाला तो कोई नहीं है हमारे घर में। दिहाड़ी लगती है कई बार नहीं लगती है। क्या करें, इतनी परेशानी है। 3 दिन हम किसी के घर रहे थे हैं, इतनी बारिश हो रही थी ना, हम किसी के घर रहे थे। घर में जगह नहीं थी बैठने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, कोई कमाने वाला तो है नहीं है। हम 5 मेंबर हैं खाने वाले, और तो कोई है नहीं है कोई हमारे। तो कोई नौकरी कोई करता है? नहीं, नौकरी तो कोई नहीं करता, प्राइवेट काम करते हैं। लगी दिहाड़ी लगी तो नहीं, कुछ भी नहीं। मकान तो कोई वेले भी डिंगी सकता सानू। अस राती सुते थे तो 3:30 बजे ना गिर गया था। जब बड़ी बारिश हो रही थी तब गिरा था ये। तो आप सब यहीं पे थे? हाँ जी, हम इधर ही थे रात को। रहते हैं इतने जीव हैं हम घर के, तो देखना चाहिए उन्होंने क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। जैसे पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, ऐसे में कई जो घर हैं वो गिर गई और काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो हुआ है। जिस तरह से जगह जगह वो कभी अनसेफ जो बिल्डिंग्स अभी तक हैं और वो कभी भी गिर सकती हैं। ऐसे ही आपको बताते चले कि यहाँ पे भी एक जो बिल्डिंग है वो काफ़ी अनसेफ है, वो कभी भी गिर सकती है। और यहाँ के हमने जो पार्शियल कॉरपोरेटर हैं सुमित रैना जी, उनको यहाँ पर हमने बुलाया, उनसे हम राय जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है इस चीज़ को लेकर। सर, जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा अनसेफ बिल्डिंग्स और जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में काफ़ी ज़्यादा जो बिल्डिंग्स है वो गिर सकती हैं, इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से ये बिल्डिंग काफ़ी अनसेफ है। देखिए, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये सोचना पड़ेगा। बहुत से ऐसी फाइलें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर पेंडिंग पड़ी हुई हैं, जहाँ तो कुछ लोगों ने स्टे ले लिया हुआ है उन बिल्डिंग्स के ऊपर, या तो कुछ लोगों ने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मिल मिलाकर उसको तोड़ने नहीं दिया हुआ। लेकिन बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें हैं जो इस कगार पे हैं तो किसी भी समय गिर सकती हैं। अभी आपने देखा होगा काली जन्नी का एपिसोड हुआ, फैमिली के कुछ लोग बीच में फंस गए,
फिर आपने देखा होगा अभी यहाँ पे पुरानी मंडी के अंदर, मोती बाजार के अंदर और बहुत सी विभिन्न जगहों पे देखने को मिल रहा है कि पुराने से पुराने जो घर हैं वो गिर रहे हैं। तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को सोचना चाहिए, वो एक पूरी लिस्ट तैयार करें। उनके पास डाटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वार्ड वाइज निकालिए कहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग है जो डेंजरस ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है पिछले 20-20 सालों से डेंजरस डिक्लेयर्ड है, लेकिन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अभी तक कोई स्टेप नहीं उठाया। और इनके पास सेक्शनें हैं, उस सेक्शन के चलते जैसे अभी डिज़ास्टर हो रहा है, वो इन बिल्डिंगों को एटलीस्ट किसी जान मान की कोई हानि ना हो जाए, लोगों को कहीं तरह से कोई परेशानी ना आ जाए, वो कम से कम उन बिल्डिंगों को सील कर सकती है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये मसला हल ना हो जाए। और अगर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन चाहें, और आपके माध्यम से मैं ये उन तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं, हमारे जो कमिश्नर हैं डॉक्टर दिव्यांश यादव जी, कि अगर वो इस बाइट को देखें तो उनको अपने ऑफिसर्स जो कंसर्न्ड जॉइंट कमिश्नर हैं उनको भी आदेश देने चाहिए। इस तरह की जितनी भी पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो जो भी इनके नाम्स बनते हैं, अकॉर्डिंग टू नाम्स, देखिए यहाँ पे जो बिल्डिंग हमारे पीछे आप दिखा रहे हो, कितनी लाखों गाड़ियाँ यहाँ से जा रही हैं, लोग नीचे से गुजर रहे हैं। अगर कभी ये बिल्डिंग गिर जाए, और आप देखिए ये कच्चुनी का जो चौक है, ये कितना चलता चौक है और कितने लोग यहाँ पे हैं, कभी अगर कोई नीचे कोई एक आधा कोई आ जाए तो उसकी जवाबदेही कौन होगी। तो मुझे लगता है कॉरपोरेशन को बाद में जाने के बजाय अभी समय है, और वो अभी अगर कोई इस तरह के कोई आदेश दे दें जिसकी वजह से मुझे लगता है जम्मू के लोगों की जान बच सकती है, और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को इस तरह के कदम उठाने चाहिए। नगर निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। हाल ही में भारी बारिश के चलते पुरानी सिटी में कई घर ढह गए। ईश्वर की कृपा से किसी की जान नहीं गई, लेकिन लोगों को भारी माली नुकसान झेलना पड़ा। इसी बीच शहर के बीचों बीच कच्ची छावनी में एक ऐसी बिल्डिंग है जो जर्जर होकर किसी भी वक्त गिर सकती है। दिन में लाखों गाड़ियां इस रास्ते से गुजरती हैं, और अगर ये बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह ढह गई तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नगर निगम इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। क्या नगर निगम किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? अगर ये बिल्डिंग गिरती है और किसी की जान जाती है तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? हमने इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों से भी बातचीत की और नगर निगम के पूर्व पार्षद सुमित रैना जी से भी बातचीत की। उनका कहना है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नगर निगम में बहुत सी पेंडिंग फाइलें पड़ी हैं, कुछ लोगों ने स्टे ले रखा है और कुछ मामलों में अंदरूनी मिलीभगत के कारण कार्रवाई नहीं हुई। कई बिल्डिंग्स तो ऐसी हैं जो 20-20 साल से अनसेफ घोषित हैं, लेकिन अब तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया। स्पष्ट है कि खतरा बड़ा है और कार्रवाई तत्कालीन जरूरत। जम्मू नगर निगम को चाहिए कि इन जर्जर इमारतों को जल्द से जल्द गिराकर संभावित हादसों को टाला जाए। फिलहाल देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है। हम इस मुद्दे को आगे भी उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राकेश खजूरिया के साथ तानिया।